हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम यू ऑल ऑन द ब्रांड न्यू चैनल लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई। मैं आपका मयंक आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो बच्चा लोग कैसे हो गाइस? हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? बच्चा लोग कैसे हो? तो बच्चा लोग बात करते हैं एनटीएससी की सीरीज की। आज हमारा डे 1 का क्या है बच्चों? प्रैक्टिस सेशन है। आप लोगों ने डे 1 की क्लास अटेंड की होगी। उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात किया था। अब हम उन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस 30 दिन कंप्लीट फिजिक्स, 30 डेज मतलब कंप्लीट फिजिक्स 30 दिन में हो जाएगी अपनी। चलो कहानी को शुरू करते हैं। बच्चा लोग वीडियो को शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ मयंक गोयल डन बी फ्रॉम जोधपुर और पिछले 6-7 साल से बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कोटा में काम किया हुआ है। अब तक 5000 प्लस बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। बारी आपकी है सीखने की और समझने की गाइस। तो गाइस फटाफट से वीडियो को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो, लिंक को मतलब वायरल कर दो, वायरल। जो बच्चा एनटीएससी देने वाला है उस तक बच्चे तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। दैट मीन्स मैं चाहता हूं आप किसी भी स्टेट के हो, है ना, आप किसी भी स्टेट के हो, आपको पूरा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट फास्ट। ओके गाइस, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डे 1 प्रैक्टिस सेशन। डे 1 प्रैक्टिस सेशन। ओके गाइस, बच्चा लोग जिन लोगों ने अभी तक प्लस का प्लान नहीं लिया है फटाफट से ले लें। सीबीएसई लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 10th विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गेट प्लस। अब प्लस का क्या क्या बेनिफिट है ना, वो जो क्या मिलता है ऐसा यहाँ तो बताता हूँ आपको मैं। उसके बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, उनमें तो कुछ 4 बेनिफिट ये हैं। उनमें से कुछ 4, जैसे कि डेली का लाइव क्लास मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती हैं, और मिलता है स्ट्रक्चर कोर्स, और मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दैट मीन्स आपको पूरा का पूरा क्लासरूम की माहौल की फीलिंग यहाँ मिलती है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि आपने मान लो कोई लाइव क्लास मिस कर दी तो उसका आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी। ओके गाइस, बच्चों बहुत सारी यहाँ फ्री क्लास मिलती है जो कि लाइव होती है। स्पेशल क्लास पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ओके गाइस, है ना, जहां आपको 50 प्लस एजुकेटर आपका वेट कर रहे हैं, है ना, वो आपको हर सब्जेक्ट में मास्टर बनाने के लिए वेट कर रहे हैं। आपको स्पेशल क्लास, लाइव क्लास टोटल फ्री मिलती है। बच्चा लोग बहुत सारा कोर्स है। मैं बात करूं मैथमेटिक्स, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे और टॉप क्वालिटी ऑफ कंटेंट का मिलता है यहाँ। बच्चा लोग अभी तक आपके फोन में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप नहीं है तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन को उठाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें अपने फोन में। इसका बेनिफिट क्या होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप का बेनिफिट ये है, आपको यहाँ मिलती है स्पेशल क्लासेस। ओके गाइस, चलिए बच्चों हमारी लिंक है टेलीग्राम की, क्वेस्ट सीबीएसई। यहाँ आप इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर। इससे क्या होगा, हमारे चैनल की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो एजुकेटर कब क्लास लेने वाले हैं, एजुकेटर की पूरी अपडेट्स आपको यहाँ मिलेगी। उनकी यूट्यूब क्लास कब होंगी, उनकी स्पेशल क्लास कब होंगी, जिससे क्या होगा, आपको उनका टाइम मिल जाएगा फ्री रहने के लिए। ओके गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए बच्चा लोग अब बात करते हैं फी की बात करते हैं। तो फी की बात करने से पहले वो 2-3 चीजें और बताऊंगा। यहाँ मिलता क्या है, टॉप क्वालिटी कंटेंट। टॉप क्वालिटी कंटेंट मिलता है, मतलब अकेडमिक क्वालिटी टॉप मिलेगी यहाँ। नंबर सेकंड बात, 50 प्लस एजुकेटर मिलेंगे, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग आपका कोर्स करना है सेलेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स के बहुत सारे टीचर मिलेंगे, आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना एजुकेटर सेलेक्ट करना है। नंबर 3 इसको आप अपने घर से कहीं से किसी फोन डिवाइस में आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ बिग पॉइंट। ओके गाइस, अब जब बात करते हैं हम 1 ईयर की फीस की बात करते हैं। आई विल रिकमेंड यू 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लान। यू ऑल्सो कैन गो फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर प्लान। ओके बच्चा लोग करना क्या, आपको आपको हमारा कोड यूज करना है जो है MGCBSE। क्या है वो? MGCBSE। ये क्या करेगा आपको, ये आपको दिलाएगा सीधा 10% का ऑफ, फ्लैट 10% का ऑफ होगा। और उसके बाद आप इसको EMI के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 एम्पियर इक्वल टू, जल्दी जल्दी कर दो बच्चा लोग, बच्चा पार्टी डू इट फास्ट, जल्दी कर दो।
डन 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 बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं माइक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो मैंने लिखाया था आपको नोट्स के अंदर। माइक्रो होता है 10 की पावर -6 और मिली होता है 10 की पावर -3। राइट गाइस, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 और मिली होता है 10 की पावर -3। ओके बच्चा, ऑप्शन एक ही बात करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। इसको मैं लिखें ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। बोलो हाँ या ना। क्या मिलेगा ये बच्चों, ये मिलेगा 10 की पावर 0 एम्पियर। और आप भी जानते हो किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 एम्पियर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आधे बच्चे बोलेंगे सर सर हाँ। बच्चों ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों का सही है मुबारक हो, और जिन बच्चों ने मिस क्लिक कर दिया है, गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे और अच्छा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको निकालना है 5/25 माइक्रोकूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.25 माइक्रोकूलम चार्ज। बच्चों अपने को चार्ज दिया है ना। मैं इसको पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4/25 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके बच्चा लोग बताओ, ऑप्शन दे दी जाए। ऑप्शन दे देते हैं, चलो ऑप्शन ए। बच्चों ऑप्शन दें या ना दें, बच्चों आप मुझे बता दो। ऑप्शन देने हैं तो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन नहीं देने हैं तो ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 10 की पावर 10, ऑप्शन बी 10 की पावर 12, ऑप्शन सी 10 की पावर 14, ऑप्शन डी 10 की पावर 16। सोचो क्या होता है, जल्दी से सोचो क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा। आपके पास 1 मिनट का सोचने का टाइम है। वैसे एनटीएससी आपको उतना टाइम नहीं देता है, पर मैंने दिया आपको भी समय। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। चलो सॉल्व करें। बच्चों आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेरी आज की क्लास देखनी होगी। सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में इनका कॉन्सेप्ट कराया हुआ है, तो आपने यदि उस क्लास को ढंग से देख लिया। 30 दिन की सीरीज है, 30 दिन में आपकी क्लास लूंगा। 30 दिन के अंदर आपकी थ्योरी क्लास भी रहेगी और न्यूमेरिकल क्लास भी रहेगी। इससे क्या होगा, कई बार क्या होगा, थ्योरी क्लास रहेगी तो वहां न्यूमेरिकल नहीं लेके आऊंगा मैं, लेकिन जो क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा उन सबका मैं प्रैक्टिस सेक्शन लेके आऊंगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। 6:30 मेरी थ्योरी क्लास मिला करेगी 6:30 PM, और 9:30 PM मेरी हमेशा आपको मिलेगी प्रैक्टिस सेशन क्लास मिलेगी, है ना। जो पढ़ाया है उसी पे प्रैक्टिस, दैट मीन्स आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा, आपको रेगुलर क्लास में रहना होगा, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब बच्चों सोचो आप, नंबर ऑफ एक कूलम चार्ज में कितना होता है इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था आपको 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होता है। एक कूलम चार्ज में इतना होता है इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 4.25 माइक्रो में कितना होगा। सो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट 4.25 माइक्रो। बोलो तो 10 की पावर -6 इंटू कितना 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बोलो है ना। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। कुछ कट रहा है क्या, आप खुद सोचो क्या कट रहा है। सर देखो, यदि मैं इसको सॉल्व करूँ, ऐसे करूँ 4.25 10 की पावर -6 सोल्व कर लिया मैंने। 6.25 को मैंने ऐसे लिख दिया 625 अपॉन 100। मैं कैलकुलेशन को आराम से करता हूँ, इंटू 10 की पावर 12। क्लियर है। चाहूँ तो मैं जल्दबाजी भी कर सकता हूँ, आराम से काट दूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए चीजों को मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। बच्चों देखो 25 से ये कटेगा, 25 कट जाएगा, और आपको दिख रहा होगा 4 इंटू 25 होता है 100, और ये 100 कैंसिल आउट। व्हाट यू विल गेट 10 की पावर 12। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द आंसर। जिन बच्चों का ऑप्शन बी आया है कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो बच्चे गलती कर गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम सही कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन ये था 4.25 माइक्रोकूलम में कितना चार्ज होगा। 4.25 माइक्रोकूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.25 माइक्रोकूलम चार्ज। तो वी नो वेरी वेल एक कूलम चार्ज में कितना होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये होता है एक कूलम चार्ज में इतना नंबर इलेक्ट्रॉन का।
तो मैंने सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया 4.25 माइक्रो से। माइक्रो पता होना चाहिए 10⁻⁻6 होता है। क्लियर है? अब तो कैलकुलेटर पार्ट बचता है, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन अगला लिखिए कॉपी के अंदर, थर्ड। एक एनसीबी है, इसमें से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने निकाल दिए, तो बताइए बॉडी पर चार्ज क्या आएगा। बॉडी पर चार्ज क्या आएगा, मान लो एनसीबी का चार्ज m है, एनसीबी का मास m है, तो मास क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, मैं इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करता हूं। एक एनसीबी है, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, एनसीबी बोले तो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी है, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए, एनसीबी का मास m था, तो बताओ आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी, बॉडी पर चार्ज क्या होगा, उसका मास क्या होगा। ऑप्शन ए नेगेटिव चार्ज होगा, मास बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी नेगेटिव चार्ज होगा, मास कम हो जाएगा। ऑप्शन सी पॉजिटिव चार्ज होगा, मास बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी पॉजिटिव चार्ज होगा, मास कम हो जाएगा। सोचो, लॉजिक लगाओ। एक एनसीबी थी, एनसीबी बोलो तो न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, एक ऐसी बॉडी जिस पर चार्ज जीरो हो, मतलब चार्ज जीरो होने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब सोचिए, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन तो बॉडी कैसी होगी और उसका मास क्या होगा, ये आपको दो तीन चीजें बतानी है। ओके गाइस, सोचिए क्या होगा आंसर, सोचिए फटाफट से चैट बॉक्स में उसका जवाब देना है बच्चों, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोचिए, ओ हो, ऑप्शन ए बी सी डी नेगेटिव हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी नेगेटिव हो जाएगी, मास कम हो जाएगा। ऑप्शन सी पॉजिटिव हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी पॉजिटिव हो जाएगी, मास कम हो जाएगा। ये 4 पॉइंट आपकी स्क्रीन पर होंगे। चलो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बच्चों क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, मतलब बॉडी बिकम पॉजिटिव चार्ज, बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो लोग सोच रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अब बच्चों, एक कंटेनर में से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे मान लो आप, इसका मतलब डेफिनेटली मास तो कम ही होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों को लॉजिक समझ में आया अगेन समझे। एक एनसीबी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होने का मतलब ये होगा बॉडी बिकम पॉजिटिव, वेरी गुड। अब कुछ इलेक्ट्रॉन कम हुए, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इसका मतलब डेफिनेटली मास तो कम हुआ होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए कारवा आगे बढ़ाते हैं बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड को शेयर करते रहें, और हाँ सब्सक्राइब द चैनल, राइट, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। एक बच्चा पार्टी, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बच्चों बीच बीच में हम थोड़े लेवल आपके क्वेश्चन के बढ़ाते रहेंगे, डोंट वरी। बच्चों सोचो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। द वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 6 into this, okay, the potential difference between these points will be। बच्चों अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने हमें ये फॉर्मूला नहीं लिखाया था। बच्चों कुछ चीजें तो मैं आपको अतरंगी दूंगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। नाउ सॉल्व करिए, अभी आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। पोटेंशियल निकालना हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, दोनों का सेम फॉर्मूला होगा बेटा। सोचो क्या होगा, V बराबर W अपॉन Q, सॉल्व इट, डू इट फास्ट। 30 सेकेंड का क्वेश्चन है बच्चों, कर दो बच्चा पार्टी जल्दी। सोचो क्या कर सकते हैं सर, क्या करें सर, क्या करें, कैसे करें, क्या क्या दे बने दो सर, क्यों दिया हुआ है, कितना जो दिया है देख लो, 2 माइक्रोकूलम। एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, एग्जाम में सीधे फॉर्मूले में पुट करना है, जहां कहां कहां हम टाइम बचाएंगे वो सब नोट करना पड़ेगा। W कितना, 6 into 10⁻⁻4 जूल। अब बताओ इतना इसमें लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में लिखेंगे, तो डबल काम हम एग्जाम में नहीं करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। V बराबर क्या होगा, 6 into 10⁻⁴ अपॉन क्या, 2 माइक्रो होता है 10⁻�6। क्या मिलेगी यूनिट, ये मिलेगी वोल्ट। इज दैट क्लियर, है ना। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 into 10⁻²। क्या मिलेगा, 300 वोल्ट इज द आंसर। ऑप्शन सी इज द आंसर। इज दैट क्लियर बच्चों। अगेन देखें, ये फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। आपको W दिया था, वर्क डन दिया हुआ था, 6 into 10⁻⁴ जूल दिया हुआ था, और 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ था, मतलब क्या 2 into 10⁻�6। ओके गाइस, क्लियर है।
2 से कटेगा 6 3 टाइम्स, और 10 की पावर माइनस, इसको ऐसे कर लिया, सोल्व किया है, 10 की पावर माइनस 4 था, ये 10 की पावर माइनस 6 था, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, राइट। क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 की पावर 2 मिलेगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, ये मिलेगा ऑप्शन दिस। क्लियर बच्चों, चलो फटाफट से लाइक कर दो बेटा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स शेयर कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ओके बच्चों, सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको सॉल्व करने के लिए पूरा 30 सेकंड देता हूं। 2 point charges 3 coulomb and minus 6 coulomb are 3 meter apart. Find the force between them. State the nature of the force. क्या करना है आपको, स्टेट द नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब ये होगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो आपको ये पता पड़ना पड़ेगा, ये तो आपको क्वेश्चन देख के पता पड़ जाएगा कि फोर्स का नेचर क्या होगा। सोचो, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का फोर्स क्या होगा आपको ये बताना है बच्चों। ए फोर्स 3 कूलम का है ए पॉइंट पर, दूसरा एक चार्ज 3 कूलम का है, एक चार्ज माइनस 6 कूलम का है बी पॉइंट पर। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है कितना, 3 मीटर दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा गया इनके बीच फोर्स क्या होगा। अब पहले आप ये सोचो इनके बीच में नेचर क्या होगा। सर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा कैसे, सर देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, तो F बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का। तो क्या लिखोगे आप, F बराबर लिखोगे आप, हम यदि यहाँ हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है K की वैल्यू। K का मतलब होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो बच्चे नए हैं तो मैं उनसे बोलूंगा वो डे 1 का थ्योरी जरूर पढ़े, डे 1 का थ्योरी जरूर पढ़े। Q1 कितना है 3 है, Q2 कितना है माइनस 6 है। हम पूरा डेटा निकाल लेते हैं। R कितना 3 का स्क्वायर। बच्चों क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 से 9 सही। 3 इंटू 6 क्या मिलेगा, माइनस का 18। क्या मिलेगा 10 की पावर 9 न्यूटन। बच्चों फोर्स जब नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या होता है, फोर्स अट्रैक्टिव है। जब फोर्स हमारा नेगेटिव होता है इसका मतलब क्या होता है, फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। ओके अट्रैक्टिव है। ओके गाइस क्लियर है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है बच्चों, बोल दो हाँ या ना। अरे बच्चों नहीं आया यार, बच्चों बोलो, बच्चों बोलिए, आराम से बोलिए, कोई जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K की वैल्यू क्या दी हुई है 9 इंटू 10 की पावर 9 दी हुई है। आपको Q1 क्या दिया हुआ है 3 कूलम दिया हुआ है, Q2 क्या दिया हुआ है माइनस 6 कूलम दिया हुआ है। आप बोलो आपने Q1 3 क्यों माना, माइनस क्यों नहीं माना, बेटा माइनस 6 आप मान लो Q1 को, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर डिपेंड करता है पूरा पूरा। आगे चला जाए, चलो क्वेश्चन लोग फटाफट से। 4 माइक्रो कूलम रखा हुआ है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर रखा हुआ है बी पर रखा हुआ है 8 मिली कूलम। थोड़ी मैं कैलकुलेटिव पार्ट दे रहा हूं क्वेश्चन का, और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। बताइए इनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा, आपको बताना है इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है बच्चा पार्टी, जल्दी कर दीजिए। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 होता है, और ये स्मॉल एम होता है मिली 10 की पावर माइनस 3 होता है। जो मैं आपको मैंने सारे जो क्लास लिए उसमें सारे नोट्स बनवाए हैं मैंने आप लोगों के, तो कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके ये भी हमने पढ़ा था, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला। K क्या होता है, K होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है, ये इसका होता है यूनिट। हमेशा हर चीज को यूनिट के साथ याद करो,
क्योंकि एनटीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन यूनिट से बनता है ना। फॉर्मूले तो आपको याद होंगे तो यूनिट निकाल लोगे आप, ये भी अच्छी बात है। चलिए क्लियर है, आगे चला जाए। क्वेश्चन देखिए सर, एफ बराबर क्या, के की वैल्यू ये थी, Q1 4 into 10 की माइनस 6, राइट, Q2 8 into 10 की माइनस 3। अब बच्चों मेरा एक करने का तरीका थोड़ा अलग होता है क्वेश्चन को, मैं हमेशा जब भी आर स्क्वायर दिया होता है ना तो उसको दो बार लिखता हूँ। अब सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये मिलेगा, इंटू 1/100। मैंने दो बार क्यों लिखा, क्योंकि ये एक बार हुआ, ये दो बार हुआ, आर स्क्वायर है ना, दो बार आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो है ना, क्या मिलेगा, 9 4 into 8, तो मैंने लिख दिया 9 4 जा 36 into 8। बोलो है ना, क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटू 10 की पावर 9। ये क्या मिल जाएगा, -6 और -3 कितना मिल जाएगा, 10 की पावर -9 मिल जाएगा, इंटू 10 की पावर 4 और आ जाएगा। ये कहाँ से आया सर, देखो बड़ा 100, ये 100 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो 10,000 बन जाएगा, और 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 4। क्लियर है। अब 36 into 8 करते हैं, पहले क्या आएगा, तो आपको पता होगा 8 का जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 48। बोलो हाँ या ना, 4 यहाँ आएगा, 8 से 24 एंड 4 288। अगेन कर ले, मल्टीप्लाई करने में गलती ना होनी चाहिए, 8 into 6 48, 8 यहाँ 4 यहाँ, 8 से 24 + 4 28 ना, क्या मिलेगा, 10 की पावर मिलेगा 4 न्यूटन। बच्चों क्लियर, ये फोर्स हो गया, इसको यहाँ से मैंने क्लियर कर देते हैं हल्का सा। चलो मजा आ गया क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। बोलो नेचर क्या होगा, नेचर सर ये होगा रिपल्सिव। कैसा होगा, रिपल्सिव। क्यों, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे। अब सोचो कितना फोर्स लगेगा इनको, है ना। अब देखिए सर, ये इतना चार्ज है, ये इतना चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, हमने लगाया k Q1 Q2 अपॉन r², तो k की वैल्यू ये थी, Q1 क्या था 4 into 10 की पावर -6, Q2 क्या था 8 into दिस, -3 मिली का आ गया। अब 1 सेंटीमीटर था, अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। अब चूंकि फॉर्मूला में क्या होता है, r² होता है, तो उसको मुझे दो बार लिखना पड़ेगा। अब देखो 9 into 4 होता है 36 होता है, 36 into 8 क्या होता है, 288 होता है, ठीक है ना। अब 10 की पावर 9 ये था, -6 -3 कितना हो गया, -9 हो गया, और 4 ऊपर आ गया 10 का। अब ये पूरा कट ही जाएगा, तो केवल केवल ये बचेगा। तो गाइस क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपका एग्जाम में मार्क्स रिफ्लेक्ट होगा। ओके गाइस, इज दैट क्लियर। आपको यदि कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। क्वेश्चन लिखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two electrons that are 0.9 नैनोमीटर 0.1 नैनोमीटर अपार्ट। मतलब कहने का पर्पज ये है, एक चार्ज पार्टिकल ए यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज पार्टिकल बी यहाँ रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना आर, वो दिया है 0.1 नैनोमीटर। आपसे पूछा गया बताओ इनके बीच फोर्स क्या होगा, जल्दी सॉल्व करो, फोर्स क्या होगा इनके बीच में। पहली बात तो मुझे आप चैट बॉक्स में ये बता दो कि फोर्स का नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स, है ना। तो बच्चों बहुत आसान नेचर है फोर्स का, एक नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव बोलो तो लाइक चार्ज, और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, दैट मींस फोर्स विल बी रिपल्सिव। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक होता प्रोटॉन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दे विल रिपेल ईच अदर, है ना, ये जाने दुश्मन एक दूसरे के। ओके गाइस, बच्चों क्लियर है। चलिए सोचिए क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूं हल्का सा, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, आप लोग भूल गए होंगे, आधे बच्चे गलत लिख देते हैं, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज ये होता है। आगे चला जाए सर, देखो F बराबर क्या होता है, k Q1 Q2 अपॉन r²। बोलो है ना, k की वैल्यू क्या होती है, ये होती है r², Q1 Q2, तो 1.6 into 10 की पावर -19। एक बार और लिख दीजिए, बिल्कुल लिख देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया सर। आगे पढ़िए, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। अब मैंने क्या बोलता हूं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, r बराबर दिया है मुझे 0.1 नैनोमीटर दिया है, मतलब क्या सर, देखो r बराबर ये बन जाएगा 0.1 नैनो होता है 10 की पावर -9 मीटर। बोलो हाँ ना।
अब बच्चों ये 0.1 है, क्या इसको वैसे लिख लूं r बराबर 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -9, बोलो हाँ है ना। क्लियर बच्चों, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा r की पावर मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर है ना, क्यों 0.1 है, 0.1 बोले तो क्या 1/10, 1/10 मतलब क्या 10 की पावर -1, क्या मिलेगा 10 की पावर -1 -9 क्या हो जाएगा -10। क्लियर है, -1 -9 क्या होगा -10 होगा बच्चों, है ना। ये देखो ये क्या मिलेगा 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर क्या -10 बच्चों, है ना। बोलो बच्चों कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं आएगी बच्चों। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आपको आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर। ओके गाइस, तो क्वेश्चंस करने से पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान बहुत अच्छे से देना होगा बच्चों। क्लियर है, बात आगे करिए बच्चों। देखो क्या मिलेगा 9, 1.6 इंटू 1.6 16 का स्क्वायर क्या होता है 2.56 होता है, इंटू क्या मिलेगा 10 की पावर 9 को मैं ऐसे रहने देता हूं, इंटू क्या मिलेगा 10 की पावर -19 -9 क्या मिलेगा -13 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अपॉन 10 की पावर -10 10 की पावर -10 क्या मिलेगा 10 की पावर -20 मिलेगा। बच्चों आराम से देखें, के की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ये आर था, आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया, आर बराबर दिया था 0.1 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है 10 की पावर -9 होता है, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर बनेगा। तो 0.1 को लिखते हैं 1/10, दैट मींस 10 की पावर -1, तो क्या मिलेगा 10 की पावर -10 मिलेगा। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। क्लियर है बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। क्या कट रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले अपन, तो 9 का करें 6 से, तो 9 6 कितना होता है 54, 4 आएगा, 5 यहाँ जाएगा, 9 इंटू 5 करोगे तो क्या मिलेगा 45 प्लस 5 ये मिल जाएगा 50, कैरी 5 ना, 9 इंटू 18, 18 प्लस 5 23, तो ये मिलेगा 23.04। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन को, 10 की पावर 9 है, ये -20 है, -20 से कट होगा तो ये मिलेगा माइनस का 18 मिलेगा, और -18 से ये कट होगा तो मिलेगा माइनस का 9 मिलेगा, माइनस का 9 न्यूटन। बच्चों एक बार आप लोग चेक कर लेना कैलकुलेशन को, कहीं कोई गलती तो नहीं की है ना। बच्चों सॉल्व करो एक बार, अगेन सॉल्व कर लीजिए आप एक बार, क्योंकि खुद की कैलकुलेशन कई बार सही होती है ना। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया है कैलकुलेटर की हेल्प से, है ना। चलो क्लियर है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन था, इनके बीच का डिस्टेंस इतना था, लगने वाला फोर्स पूछा था, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता था इतना होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, नैनो वो हटा के, नैनो 10 की पावर -9 होता है, आपको सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है, टू इक्वल चार्जेस, दो इक्वल चार्ज है, मतलब एक चार्ज मान लो Q1 है तो उसका भी मैग्नीट्यूड Q हो जाएगा, और दूसरे का भी Q2 है तो वो Q हो जाएगा। इक्वल का मतलब तो यही होता है इक्वल चार्ज, टू इक्वल चार्ज रिपेल इच अदर, रिपेल का मतलब क्या होगा सेम नेचर के होंगे, यदि एक नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, रिपेल का मतलब तो यही होता है। विद अ फोर्स, उनके बीच लगने वाला फोर्स दिया F, F क्या दिया है 4 इंटू 10 की पावर -5 दिया हुआ है ना। ओके व्हेन दे आर, ओके उनके बीच का डिस्टेंस दिया है R दिया है 0.03 मीटर दिया हुआ है एयर के अंदर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेकंड दिया है व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, अपन पहला क्वेश्चन देखेंगे पहले कि आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। सॉल्व करो कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाए, पहला प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचो बच्चा लोग। फॉर्मूला आपको मैं लिख देता हूं फोर्स निकालने का, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई होप क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट नॉट अ बिग डील। आपको Q1 बराबर Q2 दिया हुआ है, तो हमने Q मान लिया है तो Q आ जाएगा अपना। सोचो F दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ओके गाइस, चलिए सॉल्व करके देखते हैं एक बार, बोलो क्या होगा, सोचो सोचो क्या होता है, जल्दी बोलो, सॉल्व करो। जल्दी बोलो,
जल्दी बोलो। चलो डन 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 डन। बच्चों क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अच्छा चलो हम ऐसे ऐसे यहाँ देखते हैं क्या होगा। 4 दिया कितना, 4 इंटू 10 की पावर -5 दिया हुआ है। के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 हमारा Q है, Q2 हमारा Q है, अपॉन आर स्क्वायर, आर को स्क्वायर दोबारा लिख लेंगे अपन 0.03 इंटू 0.03 बोलो है ना। क्लियर है। क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं एक बार, देखो जरा। 4 इंटू 10 की पावर -5 है, इसको से कर लेते हैं अपन। 5 बच्चों 9 नहीं 5 है। 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ये मिलेगा क्यू स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों, है ना। इसको मैं से लिखना आप बोलो तो 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2, एक ही बात है ना। बात तो एक ही है। अब हम बड़े बच्चे हो गए हैं। हाँ अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। क्या मिलेगा, 4 इंटू 9। क्यों सर ऐसे करते हैं ना, कट ही कर देते हैं ना उसको अपन। हाँ सर क्या कर रहे हैं अपन। हाँ बोलो बेटा। तो देखो 3 इंटू 3 9 से 9 कैंसिल। हाँ क्या मिलेगा बच्चों, आपको यहाँ मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर -5 मिलेगा। अब बराबर क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर 9 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अपॉन क्या रहेगा, अपॉन रहेगा 10 की पावर -4 रहेगा, बोलो हाँ या ना। ये -4 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा। क्यों, -4 -5 मिलके 9 बनाएंगे, बराबर क्या 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो क्यू स्क्वायर निकल के क्या आएगा, 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर 9, ऊपर जाके ये -18 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर आपको मिलेगा बच्चों 4 इंटू 10 की पावर -18। लेकिन जब क्यू निकालोगे तो क्या करोगे, आपको मिलेगा प्लस का या माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -9। ये स्टेप अगेन ध्यान से देखना। हाँ अब मैं उसको पूरे स्टेप को आराम से बताता हूँ। पहला पार्ट हमने सॉल्व किया है। एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। आपको एफ गिवन है, आर गिवन है, मैंने आर को यही कन्वर्ट कर लेता हूँ। 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो एफ हो गया, ये के की वैल्यू ये हो गई इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट मीन 0.03 इंटू 0.03। हमने कन्वर्ट कर लिया यहाँ। 3 इंटू 3 होता है 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट सेम फोर्स यहाँ होगा, क्यू स्क्वायर 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। जब इसका हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 -4 माइनस का 9 बन जाएंगे, और रिमेनिंग पार्ट ये बच जाएगा। ठीक, तो क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। जब 9 ऊपर जाके माइनस का 9 बन जाएगा, और माइनस के 9 में माइनस का 9 ऐड होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 18 मिलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ हमने इसका रूट लिया है, तो 2 का 4 का रूट होता है 2, और -18 से बनेगा -9। क्लियर है, ओके गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है ना। हाँ, आधे बच्चे बोल रहे सर ये कैसे आया। आप खुद सोचो बेटा, 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर -9 क्या होता है। इसको रूट लो, क्या मिलेगा, इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट 10 की पावर -9 आएगा, है ना। तो ये तो है, ये लिया है हमने। चलो फटाफट से नोट कर लो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 को तो हम ओरली कर सकते हैं। कैसे, क्या बोला है, व्हाट विल बी द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। बच्चों यदि उनके बीच की डिस्टेंस डबल हो जाएगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स विल बी के Q1 Q2 अपॉन 2R का होल स्क्वायर। अरे बेटा डिस्टेंस डबल हो गई तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या 4R स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F/4। ऐसे क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में काफी किए हैं। हमको गिवन F ये था, दैट मींस वी विल गेट 4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4। तो व्हाट विल द आंसर, 10 की पावर -5 न्यूटन इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो। बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन से लगा होगा। चलो क्लास का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बच्चों सोचिए कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है 2 पॉइंट चार्ज Q एंड 10 Q रिपेल ईच अदर। एक पॉइंट चार्ज मान लो Q1 होता है, वो दिया है Q। दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 होता है, वो दिया है 10Q। और मुझसे पूछा गया है वो आपस में रिपेल करते हैं। दैट मींस डेफिनेटली बात है कि दोनों का चार्ज का नेचर सेम होगा। दैट मींस
एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है, ये मुझे गिवन है। और बोला है उनके बीच का लगने वाला फोर्स कितना है, 3.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन है। ये उनके बीच का लगने वाला फोर्स है। व्हेन दे आर सेपरेटेड इतना, ओके, जब उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, 0.02 होता है मीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आर को हम, आर क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा हमको 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर मिल जाएगा। तो मुझे बोला है कि बताओ चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब Q1 Q2 क्या होंगे। सोचो, सॉल्व करो। सोचिए बच्चों क्या आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको पता ही है K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹। अब सोचो आप कर पाओगे, आपको F भी दिया हुआ है, Q1 भी गिवन है और सारा सब कुछ दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग सारा चीज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो करना बहुत आसान है क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों लोग। F दिया है कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁵। ओके गाइस, Q1 कितना, K कितना, 10 की पावर ये होता है 9, 9 इंटू Q1 कितना, Q2 कितना, 10Q, बोलो है ना 10Q। बच्चों आगे देखो, आपको दिया हुआ है R क्या होगा, आर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब इसको हम दो बार लिखेंगे, दो बार लिखने का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, राइट, यही होगा, 2 इंटू दिस ये हो जाएगा। बच्चों आगे यदि बात करूं मैं आप लोगों से, कुछ कट रहा है क्या, पहले ये देखो कुछ कटिंग सेटिंग हो रही है क्वेश्चन के अंदर, कोई कटिंग सेटिंग होती है तो क्वेश्चन मजा आ जाता है। बच्चों देखो क्या होगा, हम इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको से रख लो 36/4 कर लो, नहीं 4 कैसे किया, 10 आएगा ना, कैसे सर, देखो पॉइंट है 0 बढ़ा दिया, इंटू 10⁻⁵ बराबर क्या होगा सर, देखो 9 इंटू कितना, ये बनेगा 10⁹, ये बनेगा 10, तो 10⁻10 इंटू का क्यू स्क्वायर, ये कैसे आया सर, सर देखो 10 था, ये 9 में मल्टीप्लाई हो गया तो 10 की पावर बन जाएगा 10, और क्यू इंटू क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, ये क्या मिलेगा 2 इंटू 4 होगा, और 4 इंटू ये मिलेगा 10⁻⁻4 मिलेगा। बच्चों हाँ ना बोल दो एक बार, क्लियर है, ये 9 से कटेगा 4 टाइम्स कट जाएगा बच्चों, हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। आगे देखो सर क्या मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलेगा 4/10 इंटू 10⁻⁵ बराबर होगा बच्चों, पूरा गया कि नहीं गया, ये मैंने क्या किया, हाँ सही किया ना, हाँ बराबर क्या, 10⁻10 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻4। बच्चों चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही किया सर, 36 से कटेगा 9, 4 टाइम कट जाएगा तो ये बचेगा, ये बचेगा, बिल्कुल से बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये मिलेगा 16 इंटू 10⁻⁻5 -4 -9 होता है, और नीचे 10 की पावर जाएगा, ये बचेगा 10 की पावर बचेगा 11 बचेगा। बच्चों बोल दो बराबर क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर मिलेगा। बच्चों आया कि नहीं आया, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो 16 इंटू क्या मिलेगा, 10⁻�9 की जगह ये बन जाएगा -20 बन जाएगा, बराबर क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। तो दैट मीन्स क्यू, आपको क्यू मिलेगा 16 का मिलेगा 4, और 10⁻⁻20 का मिलेगा 10⁻⁻10। दैट मीन्स एक चार्ज Q1 हमारा क्या होगा, Q1 तो Q होगा, तो ये होगा, लेकिन अब बात करें Q2 की बात करें तो Q2 विल बी 10Q। दैट मीन्स इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 10⁻⁹ मिलेगा कूलाम के अंदर। अगेन देखें, बट आपको फोर्स गिवन था, Q1 Q2 गिवन थे और R गिवन था, बट Q1 Q2 Q की फॉर्म में गिवन थे, तो मैं पहले Q फाइंड करूंगा, व्हाट इज Q, हमने पुट कर दिया, अब पॉइंट है 0 बढ़ा दिया, 9 से कट कर दिया, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो ये मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 10, सेम टू सेम, और यहाँ मिला 10⁻10 क्यू स्क्वायर अपॉन दिस, ये मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 4 16, 10⁻⁻4 इंटू -5, -5 ये -4 ये मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा -9, 10 इंटू ये नीचे आ जाएगा तो 10⁻11 बन जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -20, रूट ले लिया तो ये बना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चा लोग, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एक लाइक करने से बड़ा अच्छा लगता है बच्चा लोग। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, फटाफट से प्लस का प्लान ले लीजिए, आई एम अ प्लस एजुकेटर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ प्लस पर। प्लस पर क्या मिलता है बच्चा, प्लस पर मिलता है आपको लाइव क्लास मिलता है, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर, है ना बच्चा लोग, जैसे कि आपको पूरा फीलिंग आएगा क्लासरूम का, यू कैन आस्क योर एवरी सिंगल डाउट ड्यूरिंग द क्लास, है ना। कई बार तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है जो बच्चे डर के हमारे डाउट नहीं पूछ पाते हैं, है ना। ब्रिलियंट बच्चे तो हर जगह डाउट पूछ लेते हैं,
लेकिन जो बच्चे साय नेचर के होते हैं, डरते हैं डाउट पूछने से, तो उनको तो क्या करना है, सिंपल सा फोटो खींच के डाउट का भेजना है। ओके बेटा, लाइव पोल्स होता है, लीडर बोर्ड होता है, दैट मींस आपका नाम आएगा स्क्रीन पे, आपको परफॉर्मेंस पता पड़ेगी आपकी कि कितना आप अच्छा कर रहे हो गाइस। बच्चा लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसका, हम जो प्लस के बच्चे होते हैं उनका वीकली टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज होती है, उसका हम करते हैं इवेल्यूशन करते हैं, उनका कितना मार्क्स आया, कितना और अच्छा हो सकता था, टॉपिक वाइज उनको मिलता है उसका रिपोर्ट कार्ड। ओके गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ते हैं किसी चीज को, उसके बाद रिजल्ट आता है तो वो रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कि मुझे कितनी और मेहनत करनी है गाइस। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। बच्चों हम कितना भी पढ़ लें, जब तक हमारा डाउट डाउट रहेगा तो हमने क्या सीखा, हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों हमारा उद्देश्य यही है, हर बच्चे का डाउट प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक हमारा डाउट सॉल्व नहीं होगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। तो हमारा टारगेट यही है, आप लोगों की पढ़ाई में चार चांद लगा दें हर एंगल से। बच्चा लोग आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड को शेयर करिएगा। रेफरल कोड इज MGCBSC, जो आपको दिलाएगा सीधा का सीधा 10% का ऑफ। बच्चों फटाफट से ज्वाइन कर लो, आई एम वेटिंग ऑन प्लस। मैं आपका प्लस पर वेट कर रहा हूँ, मैं खुद एक प्लस का एडवोकेटर हूँ गाइस। बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।